अगर किसी को फायदा हो रहा है तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को, उनके लिए खुशी का दिन हो सकता है, लेकिन बाकी समस्त भारतवासियों के लिए तो ये बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, महंगाई दिवस, कटुता दिवस या बलात्कारियों के लिए खुशी का दिवस हो सकता है। भाई चूंकि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी सरकार इस तरह से, अरे मैं तो दे रहा हूं, तो दीजिए ना फिर। मैं माननीय प्रधानमंत्री के बेरोजगार दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि कृपया भारत और भारतीय नागरिकों पर रहम करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, भारत का भला हो जाए। चतुर्वेदी जी, ये रोजगार दिवस, आज तो मोदी जी का जन्मदिन है और आज आप इस तरह के काले कपड़े पहन के ये धरना दे रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। भैया काला कपड़ा या काला टी शर्ट या काली कोट अशुभ की निशानी नहीं होती है, न्याय की निशानी होती है। यमराज भी काला वस्त्र पहनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायमूर्ति काला ड्रेस पहनते हैं, काली गाउन पहनते हैं, वकील भी पहनते हैं, टीटी भी पहनता है। इसका मतलब अशुभ नहीं होता है। ये दिखाया जा रहा है कि आज जो है 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोग जुमला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, काफ़ी लोग बेरोजगार दिवस के रूप में भी मना रहे हैं उनके जन्मदिन को। सिर्फ अगर किसी को फायदा हो रहा है तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को, उनके लिए खुशी का दिन हो सकता है, लेकिन बाकी समस्त भारतवासियों के लिए तो ये बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, महंगाई दिवस, कटुता दिवस या बलात्कारियों के लिए खुशी का दिवस हो सकता है। भाई चूंकि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा बड़े संस्कारी हैं, अब इनके वहाँ तो बलात्कारी भी संस्कारी आत्मनिर्भर बनिए ना। इस तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस उम्र में आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्या? अरे भैया रोजगार तो मरते दम तक चाहिए ना। 15 साल कर लिया, फौज की नौकरी कर ली, तब नहीं अरे मिला भाई रोजगार। फौज की नौकरी बार बार करते, अब तुम ही करते हमको रहोगे। भाजपा की सरकार में फौज की नौकरी नहीं मिली थी, कांग्रेस की सरकार में मिली थी। इस वक्त अगर हम फौज में जाते तो अग्निवीर होते, जैसे माननीय गडकरी साहब अग्निवीर हो गए हैं, आने वाले समय में राजनाथ सिंह हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान अग्निवीर हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ अग्निवीर हो गए हैं। इस तरह से लंबी फहरिस्त है अग्निवीरों की। देखिए बीजेपी में बलात्कारियों के लिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, एकदम सुरक्षित स्थान है। गद्दारी करने वालों के लिए, देशद्रोहियों के लिए सुरक्षित। और उस बैतरनी में कौन सी वॉशिंग मशीन से ये सब झूलते हैं, मेरे समझे में नहीं आता है। मोहन भागवत को चाहिए कि कहीं चुल्लू भर पानी में नहीं, अभी आप देख नहीं रहे हो टीवी पे जो चल रहा है, क्या चल रहा है? शेर लाया चीता। अच्छा कौन सा शेर है भैया? मोदी जी शायरी वाला शेर कि ओरिजिनल शेर? 56 इंच का अच्छा सिंह। मतलब जो है ये हिंसक जानवर हो गए। भाई शेर तो हिंसक जानवर माना जाता है ना। नहीं, टीवी पे चल रहा है इस तरह भाई से। टीवी पे चल रहा है तो जो भी हमारे ख्याल तिहाड़ी चौधरीया चला रहा होगा चमचागिरी में, उसको तो जेल जाना है। भाई कम से कम उसको ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया कि माननीय प्रधानमंत्री को हिंसक जानवर की श्रेणी में रखा, इंसान नहीं रहने दिया। बताइए एक इंसान को तुम शेर बना रहे हो। अरे भाई गधे को अगर शेर की खाल पहना दिया जाए तो गधा शेर नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री गधा है? मैंने ये शब्द नहीं कहा है, आप कह सकते नहीं, हैं। आप कह रहे तो नहीं, कहते गलत रहिए। भाषा का इस्तेमाल मत करिए। भाई साहब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को गधा नहीं कहा है, आप लोग कहना चाहे तो कह सकते हैं। नहीं, आप किसी को भी इस तरह की मैंने भाषा एक प्रमाण दिया कि एक इंसान को हिंसक जानवर की श्रेणी में लाने के लिए गोदी मीडिया के पत्रकारों को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। ठीक है जनाब,
अरे भाई इंसान रहने दो। अरे कह दो ईश्वर सद्बुद्धि माननीय प्रधानमंत्री को दे। आपको मैं बता दे रहा हूं 2024 में ज्यों भाजपा सत्ता से बाहर हुई, यह देश दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि पूरे बैंक खाली हो चुके होंगे अडानी अंबानी के चक्कर में। भाजपा सत्ता से बाहर होगी कैसे? वो तो कह रहे 50 साल राज करेंगे, आप कह रहे सत्ता से बाहर होगी। क्या ऑप्शन क्या है भाजपा का सत्ता से बाहर करने का? अरे भाई अब काहे मन नहीं मान रहे हैं। इस देश की जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। उसने परिवर्तन ला करके देश को 8-10 सालों में 8 सालों में मोदी जी ने बता दिया कि हाँ इस देश का प्रधानमंत्री कायर के सीने वाला है, जाहिल हो सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अनपढ़ आदमी भी मुख्यमंत्री हो जाता है, अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री भी हो सकता है। यहाँ पढ़े लिखों की कोई मोदी जी का आखिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी तो नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा, ये तो जनता बताएगी कि ऑप्शन क्या है। जनता बताएगी कि इससे बेहतर कौन है। जनता बता रही है। आप तमिलनाडु और केरला और साउथ इंडिया की भीड़ देख रहे हैं। बीजेपी की पुरपुड़ी बज गई है। किससे? धुआं फेंक रहे हैं, धुआं। किससे पुड़पुड़ी बज चुकी है? ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे इनकी ये बैकफुट पे खड़े हो गए हैं। वो तो साफ तौर पे आरोप लगा रहे कि जिसने भारत के टुकड़े कर दिए हो, भारत को 2 देशों में बांट दिया हो, वो कहाँ भारत जोड़ो की बात करेंगे? किसने कहा कि इन्होंने बांटा? मुस्लिम लीग के साथ सरकार में 1936 में मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। और देश 2 नेशन की थ्योरी अगर किसी ने दिया है भारत को, तो 2 नेशन की थ्योरी कर देने वाला संघी मानसिकता वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। 2 नेशन की थ्योरी। अच्छा, हाँ। एसी कंटेनर में बैठ के आप भारत जोड़ो की बात करते हैं? एसी कंटेनर? हाँ। आप गए हैं, देख क्या है क्या? वहाँ से फोटो आ रही है, नेशनल अरे मीडिया पे चल रही है, फोटो तो मैं वीडियो चल रही है। अरे फोटो तो मैं आपका बना दूं महिला के साथ, तो क्या करेंगे? कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बराबरी की टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये संभव काहे ये भयभीत हैं? जब इतने लोकप्रिय हैं तो भयभीत क्यों है राहुल गांधी से? राहुल गांधी का नाम सुन करके इनको पसीने क्यों हो रहे हैं? क्यों घुटने के बल बैठ गए हैं? राहुल गांधी से काहे परेशान है पूरी बीजेपी? आप बता दीजिए क्यों परेशान है? क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं? वीरांगना स्मृति ईरानी जी क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? आपको पता नहीं? आप बता दो ना। अरे भाई आप कैसी पत्रकारिता आप बता करते दो हैं? क्या कि झूठ स्वामी विवेकानंद को नमस्कार नहीं किया? नहीं किया होगा, इतने बड़े मंत्री हैं तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा। हाँ, वो हमको लग रहा है कि दिमाग तो है नहीं और आंख से भी अंधी हो गई है। चश्मा मेरे पास है नजर बढ़ाने वाला, उनको लेना चाहिए तो ले लें। भारत सरकार में मंत्री बनी बैठी हैं, आप कह रहे हैं दिमाग नहीं है उनके पास। दिमाग होता तो कम से कम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करती। उनको हमको लगता है कि राहुल गांधी से मोहब्बत हो गई है। किसको? स्मृति ईरानी को। ये गलत बात है, गलत ये बात। गलत बात है। भाई आप भाई वही टकराता है पति पत्नी किसी के महिला तरफ पे आप से। इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। अरे पति पत्नी के तरीके से कोस रही हैं, लेकिन भाई राहुल गांधी इधर देखने वाले नहीं हैं। तो किधर देखेंगे? वो एकदम ब्रह्मचारी आदमी है, सन्यासी आदमी है, वो उनको क्या लेना देना? बाल ब्रह्मचारी है। हाँ। अच्छा, 55,000 की टी-शर्ट पहन रहे, बाल ब्रह्मचारी हैं। ये बताइए 75,000 का पहना, बाल उनके पास ब्रह्मचारी पैसा है। आ उनके पिताजी के नाना ने उस जमाने में 18,000 करोड़ दे दिया था भारत सरकार को दान। वो तो पुराने रईस हैं। मतलब खानदानी रईस बीजेपी है। का कोई मंत्री बता दीजिए जो मतलब पुराना आप रईस हो। मानते हैं कि वो खानदानी रईस है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो जिनका खानदान पूरा जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहा। महारानी झांसी की जब तक लक्ष्मीबाई कांग्रेस में थे तब तक वो महान मानते थे। तुम आप मैं लोग कभी नहीं माना हूँ। ये गद्दार परिवार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। कौन? गांधी परिवार? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया।
अब पूरी आरएसएस गद्दारों की श्रेणी में आती है। आप कहते हैं कि नक्सली पैदा करती है, आतंकवादी पैदा अच्छा, करती है। आपने कहा कि खानदानी रईस हैं, हाँ। इस बात को मानते हैं, हाँ। तो फटा कुर्ते की जेब क्यों दिखाते हैं कि मैं तो फटे कुर्ते अरे पहनता भाई हूं? कब हमारा भी पॉइंट का कभी कभी जेब फट जाती है तो क्या करें? तो फिर उसको सबके सामने स्टेज पे खड़े अरे दिखाने स्टेज की पे नोटिंग कहाँ? क्यों करते फिर? पैसा जेब में नहीं रखते हैं आजकल। पैसा जो होता है एटीएम में रहता है। वो एटीएम से पैसा निकालने गए जब नोटबंदी हुई तो हाय रे बुद्धि, हाय रे विवेक, वाह रे मोदी जी वाह। अरे वो माता भी धन्य होंगी, वो पिता भी धन्य होंगे जो आप जैसे नालायक पुत्र को जन्म 56 दिया। इंच का सीना नालायक नहीं है, डंका बताते हैं। अरे आप बताइए, लग रहा है कि आपको 15 लाख आने वाले हैं आपके खाते में। अच्छा, मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ? भाई 90 साल की अपनी माँ को जो बच्चा एटीएम की लाइन में खड़ा कर देता हो, उससे निकृष्ट, उससे भ्रष्ट, उससे नालायक बेटा तो कहीं मिल नहीं सकता। तो गांधी परिवार ने 70 साल में जो गड्ढे खोदे उनको भरने में टाइम तो लगेगा ना। अरे कौन सा गड्ढे खोदे हैं? आपके गांव में भी गड्ढे खोदे होंगे, पूरे देश में गड्ढे खोदे होंगे। एम्स मोदी जी ने बनवाया, जितने एयरपोर्ट हैं वो सब मोहन भागवत बनवाए हैं, आप मानते हैं जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वो सब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए हैं। देखिए तो मान रहे कांग्रेस, हैं ना मोदी जी ने विकास करवाया। अरे इतना बड़ा विकास करवाया है कि आपका विकास भी चेहरे पे झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कैसे? अरे इतना बढ़िया विकास हुआ है कि क्रीम पाउडर आप ही को लगी हुई है। कम से तो कम क्या लग रहा है आपको इस तरह से टी शर्ट पहन के विरोध प्रदर्शन करना, ये कुछ रंग लाएगा आपका 2024? भैया ये न्याय की निशानी है। हम तो न्याय मांगते हैं भाई। हमारे नेता बुलबुल पर बैठ करके भारत का चक्कर नहीं लगाते हैं। हमारे नेता जमीन पर चलते हैं। राहुल गांधी जमीन पे चल रहे हैं। मोदी जी से कहिए ना जाके शामिल होकर के और चल दें। अब जो यात्रा, जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए आज तो आपको, तो इस तरह से। अरे मैं तो दे रहा हूं। तो दीजिए ना फिर। मैं माननीय प्रधानमंत्री के बेरोजगार दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि कृपया भारत और भारतीय नागरिकों पर रहम करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। भारत का भला हो जाए। चतुर्वेदी ये जी, कैसी आपसे शुभकामनाएं हुई आपकी? क्यों? नहीं, आप इस तरह से क्या नाश तय करवाना कैसे रहे हो चाहते? आज? क्या नाश करवाना चाहते हैं? 1947 में देश को ले जाना चाहते हैं। शुभकामनाएं दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं तो आप। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसके पास कुछ इज्जत होती है। नहीं, आप तंज कस रहे हैं इस तरह से। अबे तंज कहाँ का? शुभकामनाओं सहित बधाई तो दे दिया, और क्या करूं? उनके लिए डिस्को करूं? ये टोटके वाली टी शर्ट पहन के आए हैं, काली वाली? काली वाले तो पहनते हैं काला। काला जादू करेंगे। काला जादू? जादू? ये जादू वदू नहीं होता है हमारे वहाँ। हम लोग सनातनी ब्राह्मण है, हम लोग किसी की हत्या नहीं करना चाहते। ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ, आप तो खुल के विरोध करते अरे हैं। कौन? वो 2 सनातनी- नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले बणशंकर हैं, वही हैं। अच्छा, आपसे आखिरी में जाने, भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू भारत को जोड़ने की तैयारी है या फिर 2024 पे निशाना साधने की तैयारी है? ये जनता फैसला करेगी। हम तो जनता की अदालत में गए हैं, जनता से मिल रहे हैं। भारत जोड़ना है या फिर सत्ता पाने के लालच है? हमारा सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है। इस देश के नौजवान हथियार न उठावें। इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे। इस देश के लोगों में भाईचारा कायम रहे। तो भाईचारा बना, भारत टूटा कब था जो आप जोड़ने की बात करते हैं? दिलों को जोड़ने की बात हो रही है। दिलों को जोड़ने की या भारत जोड़ने की? दिलों की जोड़ने के लिए सब लोग आपस में प्रेम के साथ रहे। देश अभी के आप कह रहे विकास हैं दिल में। जोड़ो का भी आप कह रहे हैं भारत जोड़ो। अरे भाई भारत जोड़ो, भारत जोड़ने का मतलब क्या है? दिल नहीं जुड़ते हैं क्या? भारत में खोद कब पड़ी थी जो आप कह रहे हैं कि भारत आपको जोड़ो? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, हमको तो कोई फिर दिखाई नहीं दी अभी तक। नहीं दिखाई दिया ना? ना, आप अच्छा, बताओ। कौन सा चश्मा लगाते हैं आप? हम बिना चश्मे के घूमते हैं। अच्छा, बिना चश्मे वाले हैं। मैंने दिव्य दृष्टि है आपके पास? मोदी जी के अच्छे कर्म दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ हाँ, लखीमपुर खीरी भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्किस बानो वाला भी दिखाई दे रहा होगा। बंगाल में गंगा। आप तो गलत बातों को लेके सामने बैठ गए। मैं गलत बात काहे बोलूं भैया? मैं जो हकीकत बोल रहा हूं। बीजेपी के नेता वहां पे दंगे फसाद करवा रहे हैं, बीजेपी बिहार के में नेता? गोलियां चलवा रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं। पता बीजेपी चला की सरकार है बिहार में। बीजेपी के लोग प्लांटेड वे में हाँ, गोलियां चला रहे हैं। 40 तो लोग कार्रवाई घायल क्यों नहीं हैं। करते आपके नीतीश बाबू पलटूराम? हाँ तो गिरफ्तार तो हुए हैं, तोड़ाई चल रही है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है।